यहाँ पर हमें शब्द दिया गया माँ, पिता और महिलाएं, इनका वेन आरेख कैसे बनेगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको वेन डायग्राम का कोई सा भी क्वेश्चन हो उसे कैसे सॉल्व करना समझिए। नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन क्लासेस हब पर आपका स्वागत है। हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोगों का 7th है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के जरूर देखिए। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे परीक्षा में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर 83 का संबंध 24 से है और वहीं पर 96 का संबंध हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों को बताना है कि 83 से 24 कैसे हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो 8 तुरुक 24 होता है और 24 यहाँ पर लिखा गया है। तो जिस तरीके से यहाँ पर संबंध है उसी तरीके से यहाँ पर हम इसका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 9 छाक कितना 54 होता है, यानी कि 96 का संबंध किससे 54 से होगा। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कितना 54 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा दिया गया है सी। सी इस क्वेश्चन का हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर जिसका संबंध है वही संबंध यहाँ पर बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए शब्द का वेन आरेख बताइए। अब यानी यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है माँ, फिर पिता, फिर महिलाएं। तो इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको वेन डायग्राम का कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको कैसे सॉल्व करना है समझिए। सबसे पहले आपको ये पता करना है, अगर आपको पहले से आता है तो खुद से सॉल्व कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, माँ दिया गया है, फिर यहाँ पर पिता दिया गया है और यहाँ पर महिलाएं। आप देखेंगे यहाँ पर इनका आपस में संबंध, इनका आपस में संबंध जब देखोगे तो यहाँ पर भले ही क्या माँ और पिता यानी कि पति पत्नी के रूप में होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक और चीज देखना है कि माँ को देखेंगे तो ये महिला होती हैं और ये पुरुष होते हैं और ये महिलाएं हैं। तो अब डायग्राम कैसे बनाएंगे ये समझना है। देखिए सबसे पहले हम लोग माना लेते हैं, ये मान लीजिए महिला का हो गया, या हम मान लेते हैं सबसे पहले शब्द का बनाते हैं, ये हम लोग माँ शब्द का बना लेते हैं। यानी ये हमने माँ का डायग्राम बनाया, उसके बाद हमने माँ का बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे, ये पिता। पिता और माँ का क्यों संबंध है, क्या ये पति पत्नी में आते हैं तो ये थोड़ा अलग हो जाएंगे, यानी कि इस टाइप से बनेगा कुछ। ये देखिए अब महिला और पिता का हमने बनाया। अब महिला का संबंध पिता से होगा या माँ से होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर महिलाएं, यानी जितनी भी महिलाएं जो माँ के अंतर्गत आती हैं वो यहाँ पर जो बड़ा वाला डायग्राम किसका बनेगा, महिला का बनेगा। तो अब जब डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो बड़ा वाला ये महिला का है और इसके अंदर छोटा ये माँ का है और ये पिता जो है ये अलग हो जाएंगे। कैसे अलग, तो अब हम लोग ये वाला ऑप्शन में देखेंगे डायग्राम, तो ऑप्शन हमारा दिया गया है 3। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले शब्दों को अच्छी प्रकार से समझना है, देन आफ्टर डायग्राम को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि सी भागे आर बराबर एफ और ई भागे टी बराबर डी और बी भागे जेड बराबर एम तो एफ भागे एल बराबर क्वेश्चन मार्क, तो आपको इसकी जगह पर कौन सा अक्षर आना है ये बताना है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर सी भागे आर बराबर एफ कैसे आया है, ई भागे टी बराबर डी कैसे लिखा है और बी भागे जेड बराबर एम कैसे लिखा है। उसी तरीके से यहाँ पर हमें पता करना, सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को कमेंट करिए तो हमें पता चलेगा कि हाँ आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, सी को अगर हम देखते हैं तो साफ सबसे पहले हम लोग सी हमारा ABCD में 3 नंबर पर आता है, ए और फिर भाग का चिन्ह और आर। आर कौन से नंबर पर आता है, आर हमारा आता है 18 नंबर पर। तो अगर हम 18 और 3 का भाग दें तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। कैसे आए,
यानी ये आपका 6 नंबर पर आ जाता है, आपको पता है ए बी सी डी पर 6 नंबर पर एफ आता है और एफ हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यानी ई जो है इसका हम लोग क्या करेंगे, ई कितने नंबर पर आता है, ए बी सी डी पर 5 नंबर पर आता है। फिर भाग का चिन्ह लगाएंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। हमने सेम तरीके से टी को देखेंगे तो टी 20 नंबर पर आता है तो 20 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने भाग दिया था तो यहाँ पर इसको हम जब भाग देंगे तो 5 चक्कू 20, यानी यहाँ पर हमारा 4 आ गया भाग देने पर। 4 नंबर पर ABCD में क्या आता है, टी आता है, सॉरी डी आता है और डी यहाँ पर दिया गया है। अब देखते हैं थर्ड नंबर पर यहाँ पर दिया गया बी, बी दिया गया और बी हमारा कितने नंबर पर आता है, आपको पता है बी ABCD में 2 नंबर पर आता है। भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर जेड दिया गया, जेड हमारा 26 नंबर पर आता है, ये भी आपको पता है। फिर हमें पता है यहाँ पर जब भाग देंगे, 2 में जब 26 का भाग देंगे तो यहाँ पर 13 और 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 नंबर पर कौन आता है, आप कहोगे 13 नंबर पर एम आता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर भी क्या दिया गया, एम दिया गया है। अब आपको तरीका पता चल गया किसका क्या हो गया, इनका अंक लिख करके हम लोग भाग दिए। तो हम इसी तरीके से सबसे पहले, यानी एफ दिया गया तो एफ हमारा ABCD पर 6 नंबर पर आता है तो 6 लिख लेंगे। बीच में भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगा लेंगे। और एन एल हमारा कितने नंबर पर, 12 नंबर पर आता है। जैसे हम सब में भाग दिए थे, अगर हम इसमें भी भाग देते तो 6 में जब 12 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, यानी कि 2 बार। 2 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, तो हमारा 2 नंबर पर यानी भाग देने पर जो लेटर आएगा वो आया हमारा कौन सा, वो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 नंबर पर बी आ गया। तो यानी एफ भागे एल बराबर बी आएगा इस क्वेश्चन में। अगर देखते हैं ऑप्शन बी में दिया गया बी, तो इस क्वेश्चन का बी सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करिए। अब देखिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में सभी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा में आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर सॉल्व करने के आपको तरीका पता चल जाएगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करिए ये प्रश्न कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, इस श्रेणी को पता करेंगे। जैसे कि 50 लिखा, 60 लिखा, 80 लिखा, 120 लिखा, 200 लिखा, अगली संख्या कौन सी आएगी ये पूछा गया है। तो हम करेंगे क्या, पहली संख्या से पता करेंगे कि इसमें 50 से 60 ही कैसे आया। अब यहाँ पर देखिए 2 प्लस हुआ है, सॉरी 10, यानी जब इसमें 10 प्लस करेंगे, आगे देखेंगे 80, यानी कि यहाँ पर कितना 10, यानी कि यहाँ पर 60 और 80, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 20 प्लस हो गया, ठीक है। अब 80 से डायरेक्ट 120 हो गया है, यानी अब यहाँ पर हम जब देखेंगे कितना प्लस हुआ, तो 80 और 120 प्लस 40 हो रहा है, कितना 40 हो रहा है। अब 120 से यहाँ पर कितना लिखा है 200, अब यहाँ पर प्लस 120 यानी यहाँ पर 80 बढ़ रहा है, कितने 80, यानी अब संख्या को हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 10 प्लस हुआ, फिर 10 का डबल 20 हुआ, 20 का डबल 40 और 40 का डबल 80। अब 80 का डबल यहाँ पर हम प्लस करेंगे, यानी 80 का डबल हो जाएगा 160, 160, ठीक है। कितना होता है 160, ठीक। तो यहाँ पर 160 प्लस होगा 200 में, यानी कि 200 में जब 160 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 360 हो जाएंगे, कितने 360 हो जाएंगे, कितने हुए 360, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 360 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, हो जाएगा। अगर अगली संख्या पूछा जाता तो इसका डबल 160 यानी 320 प्लस हो जाता। तो हमें यहाँ पर पूछा गया था 360 सही जवाब होगा। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी आपको शब्द चुनना है, यानी एनालॉगी का प्रश्न है। एनालॉगी के 3 टाइप होते हैं, एक नंबर और शब्द और लेटर, यानी आपको अच्छे से करना है। एसएससी और रेलवे में 100% ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, ये पता करना है कि चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है, तो हमें दाल का संबंध बताना है। अब जैसे चावल दिया गया और चावल में आपको पता है अधिक मात्रा में क्या कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है या मिलता है,
चावल खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट दिया गया है। तो हमें बताना दाल खाने से क्या मिलता है, तो ये हम बता देंगे। तो आपको दाल खाने से यानी शक्ति का तो कोई इससे रिलेशन मिल नहीं रहा है। अब पानी का भी कोई चांस नहीं है। अब यहाँ पर वसा प्रोटीन बचा है। तो वसा हमें यहाँ पर दाल में नहीं मिलती है, हमें सबसे ज़्यादा दाल में क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। तो यहाँ पर ये दाल का संबंध प्रोटीन से हो जाएगा, ठीक है। किससे, प्रोटीन से होगा, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी वाला हमारे इस क्वेश्चन का सही होगा। अब 6 की तरफ 6 नंबर का क्वेश्चन। अब जो लोग ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं। अब यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है किसी कूट भाषा में CAT को 60 लिखा जाता है, तो DOG को क्या लिखा जाएगा, यानी कि डॉग को ये प्रश्न कह रहा है। जैसे कि यहाँ पर कैट का शॉर्ट लिखा है और डॉग का पूछा गया, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको कोड पता करना है। इसमें दो प्रकार का रहता है, या तो यहाँ पर शब्द या अक्षर, या शब्द या रहेंगे या अक्षर, लेकिन हमें अंक दिया गया है। हमें जब भी प्रश्न में कोडिंग डिकोडिंग में अंक मिले, यानी इसका संबंध अंक से है, तो यहाँ पर अंक से इसका संबंध होगा। तो आपको इसका सबसे पहले ABCD को अंकों में लिखना है। अब C कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। और टी कितने नंबर पर आता है, टी हमारा ABCD पर 20 नंबर पर आता है। अब देखेंगे हमें करना क्या है, 60 लाना है, यानी 60 का पता करना है। तो यहाँ पर ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हमें 60 मिल जाए। यहाँ पर अगर हम लोग इसका आपस में गुणा करें, इसका आपस में गुणा करें, यानी 3 एकम 3, 3 में किसका करेंगे, 20, 20 त्रिक 60, यानी यहाँ पर 60 मिल चुका है, यानी यहाँ पर 60 लिखा गया। तो यही तरीका हम क्या करेंगे, इसी तरीके जिस तरीके से 60 लाया गया है उसी तरीके से डॉग का पता करेंगे। जैसे डी है, डी हमारा ABCD में 4 नंबर पर आता है। ओ हमारा ABCD में 15 नंबर पर आता है। और जी दिया गया, जी हमारा ABCD पर कितने, 7 नंबर पर आता है। अब जैसे यहाँ पर गुणा कर रहे थे वैसे ही आपस में यहाँ पर हम लोग भी गुणा करेंगे। अब 15 में 4 का गुणा करेंगे तो 15 चक्कू 60, कितना, 15 चक्कू 60। और 60 में हम क्या करेंगे, 7 का गुणा करेंगे। तो 60 में 7 का गुणा करेंगे, यानी 7 छंग 42, यानी 0 का 0। अब यहाँ पर क्या हमारा गुणा, गुणा करने पर यहाँ पर 420, यानी डॉग का संबंध 420, यानी इसका कोड क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 7वें नंबर का प्रश्न। अब आप लोग देखिए, प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार SSC में पूछा गया था एडवांस लेवल का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, विविध बोलते हैं। क्या, ये विविध एक चैप्टर होता है। अगर आप मेरे वीडियो पूरे देख लेते हो तो आपको हर प्रकार के चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग के 20 चैप्टर के इतने इंपॉर्टेंट है जो हमें इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और आपको पता है 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर के भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, और कुछ समय बाद आपको रीजनिंग और यानी ये सब मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक रुमाल के एक कोने को काट देने पर रुमाल के कितने कोने बचेंगे, यानी कि ये बताना है कितने कोने बचेंगे, ये बताना है। तो हमें प्रश्न क्या कहा, जैसे ये हमारा एक क्या है, एक 4 कोने का आपका रुमाल होता है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है एक रुमाल, यानी कि एक रुमाल हमने बना लिया। अब एक रुमाल के एक कोने को काट देने पर हम किसी एक कोने, यानी इस कोने को हम यहाँ से काटेंगे, और काटने के बाद रुमाल के कितने कोने बचे बताइए। तो हमने ये कोना काट दिया, तो रुमाल कैसा बनेगा अपने पास, तो ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर आपका कुछ ऐसा बचेगा। तो यहाँ पर एक तो ये बचा, और एक ये हुआ, और एक ये हुआ। रुमाल कैसा बचा अपना, ऐसा वाला। तो अब देखिए इसमें कितने कोने हैं, आप कहोगे एक हैं, दो हैं, और ये तीसरा है, और ये चौथा है, और ये फिर पांचवा है। तो यहाँ पर कितने, 5 कोने बचते हैं, 5 कोने। यानी अब आप एक कोना काट दोगे तो ऐसा नहीं, एक और दो, फिर 3 कोने बचे। अब ऑप्शन ए आपको लगा करके आ जाना, इसीलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। यहाँ पर सही जवाब आपका 5 कोने हो जाएंगे, 5 कोने। ऑप्शन हमारा सी में दिया गया है, और सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
है 8वें नंबर का प्रश्न कह रहा विषम की पहचान करिए। अब विषम की पहचान मतलब आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो तीनों से अलग है, एक ऑप्शन अलग है बाकी एक जैसे हैं। तो हम करते क्या है, ऐसे हम कैसे पता करेंगे, एक तो ये तरीका है कि इनके अंक लिख लेना, जैसे ओ हमारा 15 पर आता है और पी हमारा 16 पर आता है, एक तो ये तरीका है। और डब्ल्यू को देखेंगे तो डब्ल्यू हमारा 23 पर आता है और W23 के बाद X हमारा 24 पर आता है, ये हमने 24 लिखा, ये एक तरीका है। और Z को देखेंगे तो Z 26 पर आता है, Y को देखेंगे तो Y 25 पर आता है और यहाँ पर M को देखेंगे तो M हमारा 13 पर आता है, N हमारा 14 पर आता है। ये ABCD के अंक हैं। अब उस संख्या को हम देखेंगे, यानी कि 15 के बाद यहाँ पर 16 और इसके बाद 23 और उसके बाद 26 और उसके बाद 25, यानी यहाँ पर -1 और उसके बाद प्लस, और 13 के बाद यहाँ पर 14। हमें यहाँ पर अलग कौन सा दिखा, यहाँ पर +1 और यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर भी +1, लेकिन यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो हमें क्या पूछा था, विषम। तो विषम हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपको कभी भी प्रश्न सॉल्व करना तो थोड़ा आराम से सॉल्व करना, ज्यादा घबराना नहीं है। अब बढ़ते हैं 9 पर। 9 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, यदि दर्पण को PQ रेखा पर रखा जाए तो सही दर्पण छवि बताइए। अब हमें यहाँ पर कहा गया है दर्पण, यानी दर्पण को PQ रेखा यानी हमारी ये रेखा यहाँ पर रखा जाए तो दर्पण छवि बताइए, ये प्रश्न पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, जब PQ रेखा पर हम रखते हैं किसी चीज को, इसको हम इधर बताएंगे इसका दर्पण छवि, तो इसकी दर्पण छवि उधर कैसे बनेगी, देखिए। देखिए सबसे पहले यानी एच की बनेगी, तो एच हमारा कैसा जैसा है वैसा रहेगा, कोई प्रभाव। 1 हमारा पलट जाएगा, 1 कुछ पलट करके ऐसा बनेगा। 2 को देखेंगे तो 2 हमारा ये पलट जाएगा, ये आपका कुछ जेड जैसा दिखेगा, सॉरी एस जैसा। अब ऐसा हम करने के बाद देख लेते हैं, ऑप्शंस को हटा देंगे, यहाँ पर 2 नीचे की ओर झुका मिल रहा है तो ऑप्शन बी नहीं होगा। फिर बाकी ऑप्शन ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं 4 को, यानी 4 हमारा यहाँ पर कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कैसा, इस टाइप से बनेगा। 4 हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब ये वाला 4 ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला 4 हमें ऑप्शन में नीचे झुका दिख रहा है, ठीक है, और ये भी हमारा नहीं होगा, ये कैंसिल। और यहाँ पर देखें, यानी कि ये दिया गया है 4, ठीक। फिर 6 को देखेंगे, 6 हमारा कुछ कैसा बनेगा, ये पलट के 6 बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। यानी यहाँ पर तो हमें ये ऊपर 9 दिख रहा, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन ए भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एच दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2, 4 और 6, यानी यहाँ पर इसकी दर्पण छवि सही दिख रही, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 10 की तरफ 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, उस विकल्प का चयन करिए जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच में है संबंध है। ये यानी आपसे पूछा गया जैसे इन संख्या का आपस में जो संबंध है, इनका जो रिश्ता है, वही रिश्ता कौन से ऑप्शन में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रश्न एसएससी जीडी यानी हमारा 2023 का जो पेपर था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो ये नोट कर लेना। यानी हमें क्या करना है, इस रिलेशन जैसा बताना है। तो सबसे पहले रिलेशन को देखिए, 512 हमारा क्या है, ये 8 का घन है, 8 का घन है। और 64 को देखेंगे तो 8 का ये वर्ग है, किसका, 8 का। तो यानी आपको पता है जैसे जो पहली संख्या है उसी संख्या का पीछे वाला घन, यानी पहला अगर घन है तो पीछे वर्ग, ये हमें ऑप्शन में देखना है। अब ये संख्या हमारी क्या है, 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग है, लेकिन ये 9 की घन नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन ये पहला नहीं होगा। दूसरे को देखेंगे तो ये 11 का वर्ग है, हमें पीछे वाला उसका वर्ग होना चाहिए और आगे वाला घन होना चाहिए। तो 13, 31, 11 का घन है तो पीछे 11 का वर्ग है, तो ये हमारा हो सकता है। फिर देखते हैं यहाँ पर 11 का ये तो वर्ग यानी घन वर्ग तो है, लेकिन घन ये 12 का है, लेकिन यहाँ पर ये 12 का घन है, और ये यहाँ पर किसका, ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 12 का नहीं, ये 13 का होगा, ये 11 का, सॉरी 1331, 11, और ये 12 का वर्ग है। तो आपको यहाँ पर कौन सा दिखा, अगर यहाँ पर 12 का वर्ग है तो यहाँ पर 11 का यानी घन है, तो यहाँ पर सबसे इसके जैसा ऑप्शन ऑप्शन दूसरा वाला है, यानी क्योंकि ये वर्ग है और ये घन है,
यहाँ पर इसी जैसा, यानी जैसे ये घन है और यहाँ पर ये 11 का घन है और ये यहाँ पर 11 का वर्ग है, इसलिए यहाँ पर 8 का घन 8 का वर्ग, इसीलिए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आज के लिए इतना है। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो फ्रेंड्स, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको जो इतना आसान भाषा में समझा रहा हूँ, अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, अब म्यूजिक के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो लेकिन ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करते हो जहां से आपको सीख मिल रही है या करियर बनना है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।